बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। वेलकम बैक, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। 2025 में आज हम बैठे हुए हैं। उम्मीद है 2024 में आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा अपनी गलतियों से, अपनी प्रॉफिट से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज 6 जनवरी 2025 है और हम इस चेकलिस्ट के ऊपर हम अपने डेली एनालिसिस की जो बुनियाद है 9 पॉइंट्स के ऊपर ही हम अपने 2025 का आगाज़ करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि कम से कम 5 पॉइंट्स हमारे हक के अंदर हों, हक में हों, तब ही हम उस डायरेक्शन में बैठें। अगर 5 पॉइंट हमारी सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो मिनिमम तो हम क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में बैठेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, एज अ फॉरेक्स ट्रेडर जो मैंने अब अपने 5 साल के बाद जो जिस चीज़ को अहमियत दी है वही मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मेरी अपनी कम्युनिटी से एक कमिटमेंट है कि मैं सुबह को आपको अपने 5 पेयर्स का एनालिसिस दूंगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, यूएसडी और उसके हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हॉलीडे को ही हाईलाइट किया हुआ है बस। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें, ये जो वीक है ये एनएफपी वीक है। तो इस एनएफपी वीक के अंदर मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल टाइम होता है, मार्केट रेंजेस के अंदर रहती हैं। ऊपर से देखें आप, एफओएमसी भी है पड़ी। तो ओवरऑल हमें ये एक मैसेज आ रहा है और कि इस टाइम मार्केट रेंजेस के अंदर होंगी। ख़ास तौर पर 9 तारीख से पहले यानी 3 दिन जो हैं मार्केट रेंजेस के अंदर होंगी। तो जो रेंज ट्रेड की चेकलिस्ट हम ओपन करेंगे, रेंज ट्रेड के मुताबिक काम करेंगे। तो ये ज़रा हमें एक एक एज मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई कि ओवरऑल अगर हम जस्ट आज मंडे की बात करें तो आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। और जर्मन इसकी सीपीआई है और इधर इटालियन बैंक हॉलीडे भी चल रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाएं। अब मैं मेन डायरेक्शन के लिए इसको देख लेता हूँ। डॉलर इंडेक्स को अगर आपके मैं सामने रखूँ तो डॉलर इंडेक्स ने अपने हाई जब ब्रेक किया है तो उसके नीचे वॉल्यूम भी आया है। तो डॉलर तो है वो फ़ौरन आप देखें। डॉलर इंडेक्स पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि डॉलर इंडेक्स इस टाइम जो है वो अपने इस एरिया को तो टच करने के लिए उड़ रहा है, यानी 1112.0 के लेवल को टैप करने की कोशिश कर रहा है। और ये उसका वॉल्यूम, उसको स्ट्रक्चर पूरा जो है इसको साथ दे रहा है। मैं सर थोड़ा सा एक और चीज़ बात करूँ कि 20 जनवरी 2017 को जब ट्रम्प आया था तो 3 मंथ मार्केट बुलिश रही थी और 9 मंथ जो है मार्केट बेरिश रही थी। तो इवन कि आज आप जनवरी में बैठे हैं तो 20 जनवरी 2025 को ट्रम्प ने हल्फ उठाना है। तो हम अगर यही सीजनैलिटी भी देखें तो 3 मंथ डॉलर बुलिश रह सकता है और ये एरिया फिल हो सकता है। उसके बाद डॉलर वीक हो सकता है। अब वीक क्यों हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सीजनैलिटी हमें कहती है। अब इसका प्रूफ जो है, इसका जो क्रॉस चेक जो है आप ख़ुद भी कर लेना। मैंने अपनी एक थोड़ी सी रिसर्च आपके लिए की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, मैं ये देख रहा था, ये ट्रम्प का ड्यूरेशन है। जब ट्रम्प आया है तो ये जनवरी में आया था ट्रम्प। तो 3 मंथ मार्केट बुलिश रही थी और उसके बाद मार्केट जो है वो बेरिश आ गई। इसी तरह अब हम यही समझ के चलते हैं कि ये सीजनैलिटी। दूसरा एक सराबाज साहब का एक पेड कंटेंट है, वो आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। आप देखें, डॉलर जो है जब भी फेब, मार्च और पहले जो जनवरी, फरवरी, मार्च तक डॉलर भी जो है वो सीजनैलिटी भी जो है लैरी विलियम की, वो भी ये कहती है कि वो डॉलर जो 3 मंथ बुलिश रहता है। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में आप देख सकते हैं बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, जैसे कि यूरो हो गया, यूरो 3 मंथ नेगेटिव रहता है। सीजनैलिटी का हमें लैरी विलियम भी हमें एक सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद जापानी येन को देखें, वो भी 3 मंथ नेगेटिव, पहले 3 मंथ नेगेटिव है। उसके बाद और भी करेंसीज हैं, मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम अपनी चेकलिस्ट की तरफ आते हैं। ये एक तो लैरी विलियम का मैंने आपको दिखा दिया, न्यूज़ के बारे में बता दिया, डॉलर इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया, निंजा को भी टच कर लिया। अब हम अपने
पेयर्स की तरफ जाते हैं, अपने प्लान की तरफ जाते हैं कि हम गोल्ड को आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ गोल्ड का भी मैं एक बार, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि आप 10-15 मिनट के अंदर ना आपको सारी चीज़ें कवर कर दूं, और साथ में आपको सिर्फ ना सिग्नल, ये तो सिर्फ सिग्नल ही ना समझें, बल्कि इसको अपना एक अ, आप अपने लिए कुछ नॉलेजेबल भी आपके लिए कंटेंट हो। तो मैं बात कर लेता हूँ गोल्ड की। अच्छा, अब देखें, अगर गोल्ड की देखें तो गोल्ड के अंदर आप थ्रस्ट आया हुआ है। मैं इसको यूं देखूं। गोल्ड के अंदर आज बाइंग ना देखिएगा, वजह कि जब भी इस तरह से ये अपथ्रस्ट आता है, उस दिन मार्केट जो है 90% चांस है कि मार्केट बेरिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस कैंडल और इस अपथ्रस्ट का जो मैंने इसके ऊपर अपने 5 साल लगाए, इस कैंडल के रिएक्शन को देखा, इस अपथ्रस्ट को मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाए, ये 10% चांस है इसका। तो ये एक रेंज बनी हुई है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो और एक रेंजिंग बिहेवियर भी है, और पीछे हमें पता भी है कि मार्केट इस टाइम एफ एम सी एन एफ पी ओवरहेड इसके ऊपर है, तो पॉसिबल है ये रेंजेस कर जाएंगी। अब मैं गोल्ड के अंदर आता हूँ। गोल्ड क्या हो सकता है? गोल्ड देखिएगा, अगर गोल्ड आपको ये लो ब्रेक करता है इस तरह से, तो आप इस यहाँ पर आप क्या है, गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो मैं गोल्ड को सेल में ही देख रहा हूँ आज। हम मज़ीद वॉल्यूम की अगर हेल्प ले लें यहाँ, तो हमारा और भी एज हो जाएगा। बहुत से लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वॉल्यूम की अगर मैं हेल्प लेता हूँ तो गोल्ड जो है, अगर आपने गोल्ड को सेल में देखना है, जब तक गोल्ड ये लेवल ब्रेक नहीं करता, रिटेस्ट नहीं करता, गोल्ड को सेल ना कीजिएगा। ये गोल्ड की प्रिकॉशन है। इससे ऊपर ऊपर जो है गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ है, यानी 36 अगर इसका क्लोज 36-37 पे नीचे हो जाता है, तो तब भी हम इसको गोल्ड को सेल देखेंगे। और कहाँ तक सेल देखेंगे गोल्ड का? ज़्यादा नहीं तो पहला लेवल तो ये आ रहा है, ठीक है, 26-12 का। तो ये आज गोल्ड के मेरे एनालिसिस हैं। गोल्ड का जो मेरा बाइस है वो सेल के अंदर ही है। ये मैं गोल्ड को इस तरह से नीचे सेल देख रहा हूँ। अब हम बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी एक खूबसूरत रेंज के अंदर बना हुआ है। जो दोस्त बीटीसी को ट्रेड कर रहे हैं, बीटीसी के ये एरिया इवन कि यहाँ भी जो बीटीसी के अंदर अभी मैं देख रहा हूँ सेलिंग प्रेशर तो है। सेलिंग प्रेशर किस ज़मरे में कि रेंज है। अगर मार्केट इस एरिया में मिलती है आपको 99-400 के लेवल पे मिलती है, इवन कि यहाँ से भी आप जब मैं ये लाइव इसको मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ 7.25 है, तो जीबीपी यूएसडी पहला टच ही आपको कोई 220-25 पिप की मूव दे दी है। तो ये इसको रेंज में ही देखिएगा, जब तक यहाँ इस तरह से क्लोजिंग नहीं हो जाती, गोल्ड फिर बाय होगा। ओवरऑल सॉरी बीटीसी ओवरऑल मैं इसको रेंजेस के अंदर ही देख रहा हूँ, और इस पूरे कम से कम एनएफपी से पहले पहले जो बीटीसी है वो रेंज के अंदर ही रहेगा। जीबीपी जेपीवाई को मैं बता देता हूँ। जेपीवाई के जितने भी पेयर हैं वो अभी वीक हैं। उसको जेपीवाई जो वीक है, इस तरह से आपको तमाम जेपीवाई जो पेयर्स हैं उनके अंदर बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा। आप इसको जेपीवाई को आप बाय देखें, सेल ना देखिएगा। रीज़न क्या है?
हमें वॉल्यूम सारा इसका सजेस्ट कर रहा है अभी। और प्राइस जो है, प्राइसेस के अंदर एक अच्छा डाउन मूव आया है, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया है और प्राइस अब अप जा रही है। तो ये कहाँ तक अप जा सकता है, मैं इसको थोड़ा सा जेपीवाई 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 के अंदर ना मुझे वीकनेस नज़र नहीं आ रही। एक तो ये लेवल है और दूसरा यहाँ पर अगर हमें बात करूँ, ये यहाँ तक तो आ रहा है जेपीवाई। इस तरह से क्लोज दिया है ना, जेपीवाई बुलिश है आज। जीबीपी जेपीवाई जो है वो बुलिश है, मिनिमम ये टारगेट होगा इसके 197 का। उसके बाद यूएससी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएससी जेपीवाई आप देख रहे हैं क्लियरली एक रेंज के ऊपर है। ओवरऑल प्राइस का इतना खूबसूरत बुल रन और उसके बाद ये रेंजेस, ये वीकनेस की निशानी होती है। तो जीबीपी जेपीवाई को हम अब यहाँ क्या कर सकते हैं, जीपीवी जेपीवाई वॉल्यूम चेक करें तो पॉसिबल है कि अगर ये आपको यहाँ मिलता है 156 पे, इसको बाय कीजिएगा। 156 का एरिया अच्छा होगा, इसको बाय करने का ज़बरदस्त रेंज के अंदर खड़ा है ये भी। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं। मैं ज़रा, जब मेजर पेयर की बात आती है तो मैं निंजा का सहारा ले लेता हूँ, उसमें हमें फ़ायदा हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है कि असल में ट्रैक्शन कहाँ है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे इसका बॉटम रिवर्सल ए बन रहा है इसके अंदर ना। अच्छा जी, फिलहाल दो चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं कि प्राइस ने लो ब्रेक किया है, वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है। तो इसका नेक्स्ट एरिया कहाँ पड़ा है, जब भी आप ब्रेकआउट हो तो फ़ौरन आप ये देखें कि यार इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे पड़ी हुई है। इससे ना आपको समझ आ जाती है कि ये पुल बैक हो रहा है या एसल हंटिंग हो रही है। हम्म जी भी यूएससी जो है वो क्लियरली सेल के अंदर है, एरिया भी बहुत दूर पड़ा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जीबीपी यूएसटी के अंदर। जीबीपी यूएसटी को आप जीबीपी यूएसटी को आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, मतलब आज आप इसको यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ये यहाँ तक 1.123 आराम से ये यहाँ तक आ रहा है। इसका एसएल जो है इन एरियाज़ के अंदर जाएगा। जो बेस्ट पेयर है मुझे लग रहा है ना, वो जीबीपी यूएसटी लग रहा है सेलिंग के लिए ना इस टाइम। सबसे बेस्ट पेयर, गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छी सेलिंग जीबीपी यूएसटी के अंदर आ सकती है। उसके ऊपर बाकी यूरो यूएसटी के अंदर देख रहे हैं, कमाल है। यूरो यूएसटी के अंदर भी एक अच्छी सेलिंग जो है मैं देख रहा हूँ। यूरो यूएसटी के अंदर भी एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। एक खूबसूरत देखें ना, लो ब्रेक हुआ पड़ा है, उसके बाद प्राइस बिल्कुल ऐसे ना ऊपर जाते हुए ना नियर टू नियर क्लोजिंग हो रही है। तो ये एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। अब इसके लिए इसको कौन सा इंडिकेटर चाहिए, ये शायद आज या कल इसके अंदर यहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है। यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी एक अच्छा पेयर होगा सेल करने के लिए। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस। मैंने गोल्ड का बताया, गोल्ड को सेल में देखना है, बीटीसीबी रेंज के अंदर है, जीबीपी जेपीवाई के अंदर स्ट्रेंथ है, यूएससी जेपीवाई के अंदर भी स्ट्रेंथ है, जीबीपी यूएसडी एक अच्छी सेलिंग हो सकती है, यूरो यूएससी अच्छी सेलिंग होती है। तो गाइस, ये आज हमने एनालिसिस किए। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं इसमें अच्छी, इसमें मज़ीद अच्छी हो सकती है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये फोरकास्ट अच्छी लगी है। और दूसरा, मेरे इस चैनल को ट्रेडिंग विद आसिम को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो
आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।